हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग आप लोगों के बीच आ गए हैं बहुत प्यारा सा लुक ले। इस वीडियो में हम बहुत डिटेल से सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं, सारी चीज़ें हम आपको सिखाने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए क्योंकि बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं और लास्ट में हम एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। तो सबसे पहले हमने ऑरेंज करेक्टर से इनकी प्रॉब्लम्स को कट कर लिया है। अगर आप ऑरेंज करेक्टर नहीं भी लगाना चाहते तो स्किन से 2 शेड डार्कर कंसीलर लीजिए और इनकी प्रॉब्लम्स को कट कर दीजिए और डायरेक्ट बेस भी दे सकते हैं। ऑरेंज लगाने से क्या होता है कि बेस बिल्कुल हाइड हो जाता है 100%, तो इसलिए ऑरेंज करेक्टर मैं ज़रूर लगाती हूँ। इसके बाद जहाँ जहाँ भी आपको लग रहा है थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम, वहाँ पे ज़रूर कर लेना। फोरहेड पे हम इसलिए करते, फोरहेड पे देखो इनका अनइवन टोन लग नहीं रहा था बट मैंने फिर भी फोरहेड पे डाला हुआ है क्योंकि हमेशा क्या होता है फोरहेड एरिया और चिन एरिया थोड़ा सा अनइवन दिखता है, वो बैलेंस नहीं लगता है। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए हमने फोरहेड पे और हम माउथ अराउंड ऑरेंज ज़रूर डालते हैं, हमेशा हम उन इस एरियो को कट करते हैं। तो इसके बाद अब हमने कट कर लिया, हम ब्रश की हेल्प से कट करते हैं क्योंकि ब्लेंडर हम यूज़ नहीं करते। समटाइम्स क्या होता है कि ब्लेंडर हमारा जो ऑरेंज करेक्टर है उसका कवरेज कम कर देता है, तो इसलिए आप चाहें तो ब्लेंडर का यूज़ कर भी सकते हैं बट मैं नहीं करती, डायरेक्ट ही मैं कंसीलर देती हूँ। यहाँ पे हम फॉरएवर 52 का 05 नंबर शेड हम यूज़ कर रहे हैं स्किन पे। जहाँ जहाँ मैंने ऑरेंज यूज़ किया है उसी को हम हाइड कर रहे हैं इस कंसीलर से। अच्छे से हमें यूज़ कर लेना है। इसके बाद हमें ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंडिंग कर देनी है, पूरे कंसीलर को इवन कर लेना है। ब्लेंडिंग आपकी बहुत स्मूथ होनी चाहिए, कहीं भी होना नहीं चाहिए। आपको ब्लेंडिंग डैब डैब करके करना है, ड्रैग बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं नाज का शेड, इनको बहुत कम लेयर दे रहे हैं, आपको कवरेज दिख रही है इसलिए भले ज़्यादा लग रहा है और बट बहुत ही हम फाइन एप्लीकेशन कर रहे हैं, बहुत ही हल्का हल्का लेके लगा रहे हैं ब्रश में। हम देखो जी साथ में ब्रश की हेल्प के साथ ही हम ब्लेंडिंग करते जा रहे हैं ताकि हमें ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंडिंग कम करना पड़े। इसीलिए हम जब कर रहे हैं उसको साथ साथ ब्लेंड भी करते जा रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं और फैलाते फैलाते हम उसको स्किन के साथ ब्लेंडिंग भी करते हुए जा रहे हैं। आपको हेयर लाइन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, फोरहेड तक एकदम एंड तक पाउडर की फाउंडेशन की एप्लीकेशन करनी है। इसके बाद आपको ब्लेंड करना है। यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ मनीराम बलवंत राय का। ये बहुत अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो इसका। मनीराम बलवंत राय के नाम से आता है ये ब्यूटी ब्लेंडर। यहाँ पे हम क्रीम कॉन्टोर कर रहे हैं। जब भी हम क्रीम कॉन्टोर करिए तो क्रीम कॉन्टोर बहुत सॉफ्ट दिखता है, नेचुरल लगता है, तो इसलिए हम क्रीम कॉन्टोर कर रहे हैं ताकि हमें पाउडर कॉन्टोर कम करना पड़े। नीट ना भी लगेगी तो हम अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब आपको किसी को ग्लॉसी लुक चाहिए या बहुत सटल से लुक चाहिए तो आप उसके में क्रीम कॉन्टोर कर सकती हैं। न्यूड मेकअप में हमेशा कोशिश करिए क्रीम कॉन्टोर ही रखिए क्योंकि पाउडरी वाली चीज़ें थोड़ी सी हैवी दिखने लगती हैं, इसलिए कॉन्टोर को जहाँ पे मैंने प्लेस किया है उसी डायरेक्शन में ब्लेंड कर लेना है। नोज़ कॉन्टोर बहुत अच्छे से करना है ताकि नोज़ साफ दिखे। दोनों साइड अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेना है। हेयर लाइन के साथ ज़रूर मर्ज करना है। देखो मैं हेयर लाइन के साथ मर्ज कर रही हूँ क्योंकि इस पोर्शन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है कि हेयर लाइन अलग दिखे और आपका बेस अलग दिखे। अच्छे से ब्लेंडिंग आपको बार बार चेक करना है कि प्रॉपर ब्लेंडिंग हो गई, कहीं कुछ छूटा तो नहीं, कहीं कुछ रह तो नहीं गया। इसलिए मैं यहाँ पे रिकोड का ब्लशर यूज़ कर रही हूँ, टिंट लिक्विड टिंट। इसका शेड नेम है गूस बम्स। बहुत अच्छा ये है शेड है, आप लोग भी अपनी वैनिटी में ज़रूर रखिएगा, सस्ते में बहुत अच्छा है। ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेना है। अब हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं टू फेस का कंसीलर। कंसीलर की क्वांटिटी आप कम भी रख सकते हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ करिएगा, जैसा आपका दिल कहे।
उस हिसाब से। तो हम आइज़ के नीचे दे रहे हैं, हम ब्लशर लगाने के बाद दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा हमें फेयर करना था, तो इसलिए हम उसके बाद हाइलाइटिंग कर रहे हैं। इसका कवरेज बहुत अच्छा है, टू फेस का कंसीलर ये सच में बहुत अच्छा है, आप भी लीजिएगा और इससे प्रैक्टिस करिएगा। बहुत अच्छा है ये कंसीलर, थोड़ा सा कॉस्टली है बट अच्छा है। पाउडर की हेल्प, ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेना है। इसके बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर का भी ज़रूर यूज़ करेंगे। आइस के नीचे हमने ब्रश से इसलिए ब्लेंडिंग नहीं की क्योंकि ब्रश के ब्रसल्स आइस में लग सकते थे। अगर आइस में लग जाएंगे सॉरी, तो आंसू आना स्टार्ट हो जाएंगे, इससे आपका पूरा बेस ख़राब हो जाएगा। तो हर जगह की ब्लेंडिंग तो आप ब्रश से कर लेना, लेकिन आइस के नीचे रिस्क मत लेना, ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर लेना। अच्छे से ब्लेंडिंग करने के बाद यहाँ पे हम कर रहे हैं लॉकिंग। जब भी आप आइस के नीचे लॉक करिए, जब आप क्रीज़ आने की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है कि मेरी क्रीज़ आ जाती हैं और लाइंस आ जाती हैं, पड़ जाती हैं, तब जब भी आप करिए, आप क्लाइंट को बोलिए कि ऊपर ही देखें। ब्लेंडिंग करने के बाद आप तुरंत लॉक करिए और आपकी लॉकिंग आइस के नीचे की बहुत अच्छी होनी चाहिए। सॉरी, गले में थोड़ी खराश सी हो रही है, इसलिए आपके आइस नीचे अच्छे से पाउडर वो कर देना। जब भी आप पाउडर लो तो डायरेक्ट पहले उन एरियाज़ पे पाउडर रखो जहाँ पे क्रीजेस आती हैं, जैसे लाफ लाइन एरिया पे क्रीज आती है, जो मुंह के पास का एरिया है, फोरहेड पे लाइंस आ जाती हैं, आइस के नीचे आ जाती है, चीक्स पे कोई लाइंस नहीं आती हैं, वहाँ पे आपको पाउडर की क्वांटिटी बहुत कम देनी है क्योंकि वो फिर ड्राई हो जाएगा पोर्शन। ये एरियाज़ ड्राई नहीं होती हैं, आँखें के नीचे, मुंह के आसपास की एरिया ड्राई नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे पाउडर की क्वांटिटी अच्छे से लगाना है समर्स में। विंटर्स में आप क्वांटिटी कम भी रखेंगे तो कोई इशू नहीं है। सॉरी। इसके बाद हम लोअर लैश लाइन पे काजल लगा ले रहे हैं। काजल हम लोअर लैश लाइन पे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जब आइस हम बंद करवाएंगे आई मेकअप के लिए तो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी और हमें बार बार लाइनर लगाने के बाद आइस उठवानी नहीं पड़ेंगी, तो इसलिए हम पहले आइस के नीचे कर ले रहे हैं। आपको जैसा सही लगे आप पहले या बाद में भी कर सकते हो, ऐसा कोई ये इशू नहीं है कि मैं पहले कर रही हूँ तो आप भी पहले प्रैक्टिस में करो। दोनों आइस पे अच्छे से काजल लगा के अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेना है। ब्लेंडिंग आपकी बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए, बिल्कुल भी बीच में गैपिंग वगैरह नहीं छूटी होनी चाहिए। इसके बाद हम आइस पे दे रहे हैं कोई लाइट शेड का कंसीलर। कंसीलर लगाने के बाद हम उसको करेंगे ब्लेंड। आप आई मेकअप पहले या लास्ट में भी कर सकते हो, मैं बाद में करना ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि पता नहीं क्या है, मुझे लगता है टाइम सेव होता है, तो इसलिए मैं पहले बेस कर लेती हूँ, इसके बाद आई मेकअप करती हूँ। कोई भी लाइट कलर का आई पाउडर लेके या लाइट कलर का शेड लेके आप लॉक करो या आप डायरेक्ट भी मेकअप स्टार्ट कर सकते हो डायरेक्ट शैडो लेके। मैं यहाँ पे हल्का सा लॉक कर रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा ब्राउन स्मोकी करने वाले हैं। तो इसलिए मैंने लॉक किया। ब्राउन स्मोकी आप काजल से भी कर सकते हैं और आप पाउडर फॉर्म से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए काजल का यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हमें आई बॉल पे काजल फैला लेना है, इसके बाद हमें ब्लेंडिंग स्टार्ट करनी है। तो ये जी देखिए जी, हमने काजल पहले अच्छे से फैला लिया है, इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लेंडिंग। तुरंत ही आपको ब्लेंडिंग करनी है, काजल ड्राई नहीं होने देना, इसीलिए ये आपका स्टेप बहुत फास्ट होना चाहिए कि काजल अप्लाई करने के बाद तुरंत आपको ब्लेंडिंग स्टार्ट कर देनी है क्योंकि ये फॉरएवर 52 का काजल पेंसिल है। अगर ये एक बार ड्राई हुई ना तो फिर बिल्कुल स्प्रेड नहीं होगी, बिल्कुल उसकी ब्लेंडिंग नहीं हो पाएगी। तो इसलिए पहले आपको स्प्रेड कर लेना है, स्प्रेड करने के बाद तुरंत एक आइस में ब्लेंडिंग करने के बाद ही दूसरी आइस पे आपको जाना है। इसमें मैंने कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो मैंने कटिंग नहीं की थी ताकि आप उसको डिटेल्स में सीख पाएँ।
अगर आप ध्यान देंगे और सेम ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे ट्राई करेंगे, तो आपकी ज़रूर ऐसा ही आप आई मेकअप कर पाएंगे। क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत इजी है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये बहुत हार्ड है। दोनों आइज़ पे अब हमें सीम कर लेना है। आई मेकअप आपका बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए, क्योंकि दोनों आइज़ पास पास में होती हैं, और अगर एक आई मेकअप चेंज होता है, एक आई मेकअप ज़रा सा भी चेंज होता है, तो आई शेप आपका चेंज हो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि बिल्कुल सिमिलर होने चाहिए। इसके बाद जी मुझे ये ब्राउन सेट, क्योंकि उनका रेड लहंगा भी था मेरी मॉडल का, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा रेड कलर डाला हुआ है उस पर, और ब्राउन के साथ वो मिक्स होके मरून टच दे रहा है, तो वो बहुत प्यारा लग रहा है। क्योंकि हम आज लगाने वाले हैं कलरफुल लाइनर। ये हमारा एक वो है, तो आप देखें कि कलरफुल लाइनर हम कैसे क्रिएट करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है कलरफुल आईलाइनर क्रिएट करने का, बट ये आजकल ट्रेंड में है, तो इसलिए आपको आज हम बताने वाले हैं कलरफुल आईलाइनर। इसके एजेस ज़रूर सॉफ्ट कर लेने हैं। कोई भी फ्लपी ब्रश आपने लेना है बाद में, और उससे इन चीज़ों को ब्लेंडिंग कर लेना है। सबसे पहले तो हम एक एक चीज़ को बारीकियां देख के अच्छे से दोनों आई लुक सिमिलर करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करनी है, सिमिलर, क्योंकि जब तक दोनों चीज़ें सिमिलर नहीं होंगी, एक जैसी नहीं दिखेंगी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। अब हमें कोई भी फ्लपी ब्रश लेना है और कोई ट्रांजिशन शेड लेना है, जैसे बेबी पिंक, पीच, लाइट ब्राउन, कोई भी ट्रांजिशन शेड लेना है, और उससे उस चीज़ को सॉफ्ट कर देना है। ऊपर के एजेस भी साथ में ब्लेंडिंग करते हुए लेके चलना है, ताकि वो चीज़ क्लीन हो जाए और बिल्कुल मेकअप हमारा सॉफ्ट दिखे। अब आप देख सकते हैं कि दोनों आइज़ में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। एक आई मेकअप मेरा कैसा लग रहा है, और एक के एजेस मैंने क्लीन सॉफ्ट कर दिए हैं ब्लेंडिंग करके, और ट्रांजिशन शेड दे दिया है ऊपर, तो वो वाला आई मेकअप कितना ज़्यादा इन्हेंस हो रहा है। आपको चीज़ों की ना बारीकियाँ देखनी है। आप ये मत सोचो क्योंकि आप 10 वीडियोस देखोगी ना, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको किसी एक आर्टिस्ट की चीज़ें फॉलो करनी है और उसकी बारीकियाँ देखो, क्योंकि आप जब किसी एक चीज़ का देखोगे ना, तो उसकी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। हर किसी की अपनी अलग टेक्निक्स होती है। आप 10 टेक्निक्स देखोगे, 10 टेक्निक्स को मिक्स करोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप किसी एक को टाइम दो और प्रॉपर फोकस करके उसको देखो, आप ज़रूर चीज़ें सीख जाओगे। क्योंकि कोई ऊपर से सीख के नहीं आता है, सभी यहीं पे सीखते हैं। सब पहले एकदम बिगिनर ही होते हैं। सबको, किसी को कुछ नहीं आता, किसी को लाइनर लगाना नहीं आता, किसी को ब्रशेस पकड़ने नहीं आते हैं, और सब यहीं पे सीखते हैं। तो इसलिए आप फोकस करके देखो और आप ज़रूर सीख जाओगे। एक दिन मुझसे भी अच्छा मेकअप करोगे। इसके बाद जी हम ये कॉर्नर्स में हाइलाइटर दे रहे हैं, सॉरी, क्योंकि ये बहुत प्यारा लगता है। ये एक स्टेप ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहो आप कर भी सकते हो, आप नहीं करना चाहो तो आप नहीं भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है ये स्टेप। बट मैं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी एक टीचर हैं, उन्होंने मुझे सिखाया है, मुझे उनकी टेक्निक्स बहुत अच्छी लगी। अगर आप कहोगे तो मैं उनका नाम भी बताऊँगी आगे के वीडियो में। अब हम यहाँ कर रहे हैं पाउडर कॉन्टोर, क्योंकि पाउडर कॉन्टोर हम लास्ट में इसलिए कर रहे हैं ताकि वो थोड़ा सा और शार्प दिखे। इसके बाद हम हार्ट बीट पैलेट से लगा रहे हैं, हाँ, हार्ट बीट पैलेट से हम लगा रहे हैं सिमर। हल्का से सिमर दे रहे हैं हम आइस पे। पहले हम लाइट सिमर देंगे, फिर हम पिगमेंट डालेंगे हल्का सा। अगर आप चाहो तो मैट भी रख सकते हो, अगर आप चाहो तो इतना करके भी छोड़ सकते हो, और अगर आप चाहें तो आप ग्लिटर भी लगा सकते हैं। अब मैंने लगाया है यहाँ पे पिगमेंट, ये प्रेस्ड पिगमेंट है, ग्लिटर टाइप्स भी लगते हैं। तो आप देखिए, पहले बिल्कुल सॉफ्ट लग रही थी, फिर इसके बाद एक सॉफ्ट लग रही थी, ग्लिटर डालने के बाद थोड़ा सा और हार्ड लग रही थी। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कैसा आई मेकअप पसंद करते हो। अब इसमें मैंने 3 आई लुक सिखाए हैं आपको। पहला ब्राउन स्मोकी सिखाया,
देन मैंने मरून स्मोकी सिखाया, फिर मैंने पिग ग्लिटर सिमर्स वाला सिखाया बिल्कुल हल्का सा, फिर मैंने पिगमेंट वाला सिखाया। 4 आई लुक हो गए। अब हम यहाँ पे एक आपको सिखाएंगे कलरफुल लाइनर। देखो कलरफुल लाइनर लगाने के लिए सबसे पहले मैं ब्लैक काजल लगा रही हूँ, क्योंकि जो आपका कलर है उसको पकड़ने के लिए किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ काजल, ब्लैक काजल, उसी के ऊपर मैं कलरफुल लाइनर दूंगी। इसके बाद मैंने दिया है थोड़ा सा काजल के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया जेल लाइनर, क्योंकि काजल उतने अच्छे से चल नहीं रहा था। मैं कोशिश काजल लगाने की ही कर रही थी। इसके बाद अच्छे से नहीं चला तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं ब्लैक जेल। अब दोनों को भी आप कंपेयर कर सकते हो कि ब्लैक जेल में आई लुक कैसा आ रहा है। जब मैंने ब्लैक जेल लगाया उसमें भी आई लुक बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप कलरफुल लाइनर नहीं भी करना चाहो तो आप नहीं भी कर सकते हो, अगर आप करना चाहो तो आप कर भी सकते हो। यहाँ पे मैं पिंक लाइनर लगा रही हूँ। ये स्विस ब्यूटी का होलोग्राफिक लाइनर है, बहुत अच्छा लाइनर है, उसी के मैंने ऊपर लगाया। इसके बाद जी देखिए वो जो हमने पिंक का लाइनर लगाया था वो अच्छे से दिख नहीं रहा था, तो इसके बाद मैंने उस पर मैट रेड कलर लगाया है। मैट आई शैडो जो होता है वो मैंने उसी के ऊपर दिया है, क्योंकि अगर आपका मैट लुक है तो आप ग्लिटर वाला या सिमरी वाला लाइनर लगा सकते हो कलरफुल, और अगर आपका सिमर या ग्लिटर है तो आप मैट आई लाइनर लगा सकते हो कलरफुल। ये आपकी चॉइस है, आप मर्जी जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। आप मर्जी हो आप दोनों ही सिमरी या ग्लिटरी भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अब हम कर रहे हैं एक साइड की आईब्रो फिल। अब आप एक साइड का लुक देखिए और एक साइड का लुक देखिए, जिसमें कंप्लीट काजल है, लाइनर है और आईब्रो फिल है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होती है आपकी प्रैक्टिस। कोई आपको आर्टिस्ट घूर के नहीं पिला सकता है, कोई आर्टिस्ट आपको बहुत अच्छे से नहीं सिखा सकता है, सॉरी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहोगे, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप हर एक चीज़ सीख जाओगे, क्योंकि जब कोई बार बार उस चीज़ को क्रिएट करता है या ट्राई करता है वो चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। तो इसीलिए आपका हार्ड वर्क, आपकी प्रैक्टिस, आपकी लगन बहुत मैटर करती है। मैंने एक साइड का आपको दिखा दिया था और एक साइड मैंने किया है। अब आप ये हमारा मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। मैंने लिपस्टिक लगाई है पारुल गर्ग ब्रांड की, बहुत अच्छी लिपस्टिक हैं ये भी। और अगर आप सस्ते में अच्छी बाई करना चाहते हो तो आप लव अर्थ की लिपस्टिक ले लेना। लिपस्टिक पैलेट आती है, बहुत अच्छी लिपस्टिक है सच में, वो मिनी लिपस्टिक आती हैं, बट पहले आप एक पैलेट मंगा लो, इसके बाद उसमें से जो जो शेड आपको पसंद है आप वो शेड मंगा सकते हो।
लिपस्टिक भी आपको ज़रूर चेक करना है कि लिपस्टिक सही लगी है या नहीं लगी है, कहीं सही से फिल है या नहीं फिल है। आपकी लिपस्टिक भी बहुत मैटर करती है हर एक लुक को निखारने में। लिप कलर आपका ड्रेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, फेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो अच्छा लगे। अब आप देखिए ये हमारा रहा कंप्लीट लुक। आई मेकअप, कलरफुल लाइनर और लिपस्टिक, ये हमने हेयर स्टाइल की थी, हल्का सा हाई मैसी बन किया था। ये हमारा रहा कंप्लीट लुक। तो आप जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा हमारा कंप्लीट लुक। हमारी क्लास आने वाली है जिसकी फ़ीस है 2000। रजिस्ट्रेशन के लिए हमें मैसेज करें। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू।